इसी तरह एक शख्स सवाल करते हैं, अगर मरहूमीन की नमाजें कज़ा हैं तो उसका कफ़ारा क्या है और वो कैसे अदा होगा? अगर कोई मरहूम है और उनके ज़िम्मे नमाजें वगैरह कज़ा थी और उन्होंने वसीयत की, मरने से पहले वसीयत कर दी थी कि मेरी इतनी नमाजें कज़ा है या जो नमाजें कज़ा है तुम जो है इसका कफ़ारा अदा कर देना, ये वसीयत अगर की थी तो नमाज का कफ़ारा ये है कि हर एक नमाज के बदले में एक सदक़े फित्र के बराबर गरीब को देना है। एक सदक़े फित्र यानी फितरा जो होता है ना, फितरे की रकम, एक फितरे की रकम के बराबर एक नमाज के बदले में ये कफ़ारा है। लेकिन जो जिंदा है उसके लिए नहीं, ये याद रखना, वरना आदमी ये सोचे कि अरे मेरी इतनी नमाजें कज़ा है, लाओ मैं फितरा इस तौर पे अदा कर दूं तो अब नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जब तक बाहयात है, जिंदा है, तो उस पर उस नमाज की कज़ा लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है, वरना गुनहगार होगा अगर जानबूझकर वो छोड़ता रहे। तो पूरी कोशिश करे अदायगी की, हाँ, लेकिन अदा करने की कोशिश करते करते यानी पढ़ रहा था लेकिन फिर भी कुछ उसकी बाकी रह गई, तो अब जब इंतकाल कर गया और उसने वसीयत की थी कि मेरी नमाजों का कफ़ारा अदा कर देना, तो अब वो वसीयत नाफिज होगी। वसीयत नाफिज होगी का माना ये है कि उसके वारिसों में माल तकसीम करने से पहले उसके माल के 3 हिस्से किए जाएंगे और एक हिस्सा यानी तिहाई हिस्सा जो होगा, माल का तिहाई हिस्सा, उस माल के तिहाई हिस्से के जरिए से उसके नमाज वगैरह का कफ़ारा अदा किया जाएगा। यानी देखा जाएगा कितनी नमाजें हैं, अगर कम नमाजें हैं जिनका कफ़ारा अदा करना है, जो कज़ा हुई है, तो वो सबके सब अदा कर दिया जाए, और अगर इतनी ज्यादा है कि माल कम है तो बस तिहाई माल तक जो है वो उतने ही से कफ़ारा अदा किया जाए। उलमाए किराम ने उसका एक हीला भी बयान किया है कि अगर माल कम है और कफ़ारे के लिए माल ज्यादा जरूरत है, यानी नमाजें ज्यादा कज़ा है, तो उसका एक तरीका ये बताया है कि किसी गरीब को वो माल नमाजों का हिसाब कर ले कि ये माल कितनी नमाजों के बदले में हुई, यानी जैसे कि मिसाल के तौर में एक नमाज के बदले में 100 रुपया सदक़े फित्र, एक नमाज के बदले में 100 रुपया, रोजाना 6 नमाजें हैं, 5 फर्ज और 1 वाजिब वित्र, 6 नमाजें। तो अब इस तरीके से कैलकुलेट कर ले और उसके बदले में कितना हजार या कितना लाख होता है। अब वो रकम जब जमा हो गई तो एक हिसाब कर ले कि ये इतने साल की या इतने महीने की ये नमाजों के बदले में कफ़ारा है। अब किसी गरीब को कफ़ारे की नीयत से दे दे कि फ़ला मरहूम की नमाजों का कफ़ारे की नीयत से, कि गरीब को दे दे, मालिक बना दे कि ये तुम्हारा है, और उसको मसला बता दे कि ये चूंकि नमाज का कफ़ारा अदा करना है तो मैं तुम्हें मालिक बना दूंगा और तुम अगर चाहो तो फिर से मुझे वो वापस कर दो, यानी तुम मुझे फिर से मालिक बना दो। मैंने किसी गरीब को 100 रुपया दिया, अब उसने कहा कि लो मेरी तरफ से तुम रख लो, तो गरीब जिसको चाहे दे सकता है, तो उस गरीब से ये मसला बता दिया जाए, वो गरीब फिर से वो रकम आपको वापस कर दे, फिर दोबारा उस रकम के साथ उतनी ही नमाज जितनी कैलकुलेट करके हिसाब करके दोबारा उस गरीब को मालिक बना दिया जाए। इस तरीके से जब पूरी नमाज का कफ़ारा अदा हो जाए, आखिर में वो सारी रकम उस गरीब को दे दी जाए। ये शरीयत ने एक हीला बयान किया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो अपने बंदों के लिए बहाना ढूंढती है कि किस तरीके से इसकी मग़फ़िरत हो जाए, किस तरीके से मग़फ़िरत। तो हमें भी चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, हाँ दुनिया में उसने नमाजें ना पढ़ी, नमाजें कज़ा हुई, मुआखज़ा होगा, उसका गुनाह तो होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमने ये कफ़ारा अदा कर दिया। हो सकता है अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ फरमा दे, है ना, इसके जरिए से उसे मुआफ़ फरमा दे। तो इस तरह से कफ़ारा अदा किया। और अगर उसने वसीयत नहीं की थी और कोई वारिस अगर अपनी तरफ से अदा करना चाहता है कि मैं अपने
मरहूम वालिद या वालिदा जो भी है उनकी नमाज के बदले में कफ़ारा अदा कर दूं, तो अब वो जितनी रकम भी देना चाहता है उतनी रकम इसी तौर पर दे दे कि एक मर्तबा गरीब को देकर उसको मालिक बना दे, फिर वो वापस तुमको दे दे, फिर इस तरीके से हिसाब करते चले जाए और जितने दिनों की कज़ा होगी आपके जहन में, इस हिसाब से ये पूरी नमाजों का कफ़ारा बल्कि उससे ज़्यादा ही अदा हो जाए। इस तौर पर उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जो गुनाह थे नमाज छोड़ने के, कज़ा करने की उम्मीद कवी है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे।